कई किसान कहते हैं कि मेरी भैंस बार बार खाली रह रही है, इतना पैसा लगा दिया लेकिन बच्चा नहीं ठहर रहा। दोस्तों, सच्चाई क्या है? गलती भैंस की नहीं होती है, हमारी मैनेजमेंट की होती है। आज हम बात करेंगे उन 5 गलतियों की जो आपकी भैंस को हर साल बच्चा देने से रोकती है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि किस प्रकार फार्मर्स पशुओं की बच्चेदानी के साथ गलतियां करते हैं, जैसे कि पशु को जरूरत नहीं है फिर भी पशु के ब्याते ही उसमें दवाई डलवा दी, या फिर कोई देसी नुस्खे अपना रहे हैं कि ताकि उनके पशु समय पर गाभिन होते रहें। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने पशुओं को क्या प्रैक्टिस करें कि हमारे पशु हर साल ब्याह जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें बिना ज़रूरत के पशुओं के बच्चेदानी में दवाई नहीं रखवानी चाहिए। जो पशु डिस्चार्ज दे रहा है वो कैसा है, उसका नॉलेज के बारे में जानेंगे, और जो पशुओं के अंदर डेफिशिएंसी है उनके बारे में, और जो हम बिना सलाह के या रेंडमली ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आती है कि जब भी होता क्या है कि फार्मर अगर मान लो एनिमल 2 से 3 बार खाली रह गया तो तुरंत या तो बच्चेदानी में दवाई रखवाने की तरफ जाता है, या फिर करता है कि हार्मोन इंजेक्शन आजकल चले हुए हैं, हार्मोन के इंजेक्शन लगवाता है। दोस्तों, हमें इन चीज़ों के बारे में बड़ा ध्यान रखना है कि ना तो किसी बिना कारण के बच्चेदानी में कोई दवाई रखवानी है, क्योंकि दोस्तों बार बार बच्चेदानी में दवाई रखवाना बच्चेदानी को कमज़ोर करता है और उसके फर्टिलिटी को भी डिक्रीज करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि पशु को हीट आ रही है या नहीं आ रही है। हीट आई है, कब आई है? और जब भी पशु को हीट आती है दोस्तों, एक नियम है कि पशु को मान लो आज सुबह हीट आई है तो आज शाम को एआई करवानी है, और उससे 12 घंटे बाद फिर दोबारा अगले दिन सुबह भी एआई करवानी है। यानी ये एआई का एएम पीएम रूल है, जिसमें हम जब भी पशु हीट में आता है उसके 12 घंटे बाद एआई करवाते हैं और फिर उसके 12 घंटे बाद रिपीट करवाते हैं, ताकि हमारे कंसेप्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकें। दोस्तों, अगर पशु हीट में आ गया, हमें पता चल गया, तो उसके बाद हमें ये देखना है कि पशु जो हीट में आया है उसका डिस्चार्ज कैसा है। दोस्तों, डिस्चार्ज जो है बिल्कुल पानी जैसा होना चाहिए, जो पानी की कंसिस्टेंसी है वैसा ही होना चाहिए। अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी धोलापन या फिर वाइटनेस या किसी भी प्रकार का कोई डाइवर्जन लगता है, कि आपको लगता है कि हाँ भाई पशु जो पानी है वैसे कलर का डिस्चार्ज नहीं है, उससे अलग है, तो हमें उस डिस्चार्ज के बारे में लेके अपने डॉक्टर से बात करनी है और उसी के अकॉर्डिंग उसमें आगे प्रोसीड करना है। अगर मान लो दोस्तों जो डिस्चार्ज है वो सफ़ेद है, पीला है या बदबूदार है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि उस अपने पशु को भाई इन्फेक्शन है और इसका अच्छे से इलाज कराना है। अब इनसे इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों इन्फेक्शन हो गया और बच्चेदानी में दवाई रखवा लो, ये ही इलाज नहीं है। बहुत सी दवाइयाँ आती हैं जो हम पशु को ओरली दें तो भी वो इन्फेक्शन दूर हो जाता है। जो दोस्तों बच्चेदानी में दवाई रखवाना तो एक लास्ट स्टेज का ऑप्शन होता है, कि जब ये होता है जब मान लो कि बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तभी यूज करना चाहिए। इससे आपकी एक बार रिकवरी तो हो जाती है दोस्तों, लेकिन जो पशु की जो हैंडलिंग होती है, अगर मान लो किसी ने पशु को हैंडल किया और ओवरीज के साथ मिस हैंडलिंग होगी, तो वहाँ पे अगर एडेशन हो गए तो आपके परमानेंटली एनिमल की फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कुछ खतरनाक नुस्खों की जो फील्ड में फैले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं ठीक थे लेकिन हम तक आते आते उनका जो प्रेजेंटेशन है या उनकी जो खुराक है, जो उनकी डोज है, वो हम कहीं ना कहीं मिस कर गए हैं। जो लोग यूज़ करते हैं, देसी शराब यूज़ करते हैं, तंबाकू हो गया, कोई ना कोई तीखी दवाई होगी। दोस्तों, ये जब भी हम यूट्रस में रखेंगे तो एनिमल को ये मान के चलें कि आपके एनिमल का इलाज नहीं, आपके एनिमल का नुकसान होगा और एनिमल रिपीटर बनेगा। पशु का है नुकसान निश्चित ही है। अब अगला फैक्टर है जो पशु को समय पे गाभिन होने से रोकता है, वो है न्यूट्रिशन का। दोस्तों, मान के चलिए कि देश में 80 से 90% जो रिपीटर एनिमल हैं उनमें 2 चीज़ें करने से ही एनिमल हीट में आ जाता है। और अक्सर आपने सुना होगा किसी भी डॉक्टर से या किसी भी प्रैक्टिशनर से, तो आपने जब भी किसी से संपर्क किया कि भाई मेरी भैंस बोल नहीं रही है या हीट में नहीं आई है, वो 2 ही चीज़ें बताता है। एक तो पेट के कीड़े की गोली दो, दूसरा या तो 21 दिन की कोई गोली का कोर्स देगा,
उनमें भी दोस्तों ट्रेस मिनरल्स होते हैं, या फिर कोई अच्छा क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर बताएगा उसमें भी वो ट्रेस मिनरल्स होते हैं। तो दोस्तों आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो पशु गाभिन नहीं हो पा रहे या फिर जो हीट में नहीं आ रहे, वहां पे ट्रेस मिनरल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है कि आप जहां पे भी जाते हो आपको ये इन दो चीजों में से एक चीज ये कोई जरूर बताई जाती है फर्स्ट टाइम में। अगर उसके बाद आपको कोई दिक्कत है वो एक अलग मैटर है, लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर आप किसी से भी अच्छे डॉक्टर से या किसी से भी मिलोगे तो वो आपसे या तो ये पूछेगा कि आपने मिनरल मिक्सचर दिया या नहीं दिया, पशु की डिवर्मिंग कराई या नहीं कराई। अगर नहीं करवाई हो इतनी तो वो आपको इसकी सलाह देता है और एक अच्छा मिनरल मिक्सचर या फिर कोई 21 दिन की गोली का कोर्स या फिर 7 दिन की गोली का कोर्स देता है। अगर उनके आप देखेंगे तो उनमें वही ट्रेस मिनरल्स होते हैं जिनके मैंने बहुत सी बार जिक्र किया है अपने वीडियोस में। दोस्तों ट्रेस मिनरल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि आप खाना देते रहो पशु को, अच्छा चाट दे रहे हो, अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हो, लेकिन पशु के लिए जो ट्रेस मिनरल्स हैं उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप वो नहीं दे पा रहे हो तो वो आपके पशु के लिए काफ़ी, अगर आप नहीं दे पा रहे, अगर आप उसकी पूर्ति करते हो तो आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जैसे मिनरल मिक्सचर शुरू किया, अगले 15 से 20 दिन में एनिमल हीट में आ गया, आपने एआई करवाई, एनिमल कंसीव किया और प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रही। एक नियम ही बना लें कि एक मुट्ठी मिनरल मिक्सचर और हर 6 महीने अपने बड़े पशु की डिवर्मिंग आपने जरूर करानी है। और दोस्तों डिवर्मिंग की जो टैबलेट है उसको भी आप हर 6 महीने बाद दूसरे ब्रांड की या दूसरे साल्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ऐसे करने से होगा क्या कि जो एनिमल में वर्म्स हैं उनकी रेजिस्टेंस कम होगी और पशु की अच्छी से डिवर्मिंग होगी और आप अच्छे से अपने पशुपालन का फायदा उठा पाएंगे। लास्ट पॉइंट की बात करें तो हम जो ब्लाइंड ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों, कि कहीं से कुछ भी देख लिया, कुछ भी फॉलो कर लिया, उसने ऐसा किया था मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, उन चीज़ों को रोकना होगा ताकि आपका बच्चेदानी जो है पशु की वो बच सके। क्योंकि दोस्तों बच्चेदानी बचेगी तो ही पशु कंसीव करेगा और तभी डिलीवरी होगी और आपका प्रोडक्शन आएगा और आपका फार्म प्रॉफिटेबल होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी भैंस हर साल बच्चा दे तो बस 3 चीज़ें मेरे कहने से आप शुरू करें कि अपने पशु को मिनरल मिक्सचर दें और उनकी डिवर्मिंग करवाएं और सही समय पर एआई कराएं। जी हाँ दोस्तों, जो एआई का AMPM रूल है, पशु के हीट में आने के 12 घंटे बाद एआई और उसके 12 घंटे बाद फिर दोबारा से रिपीट करवाना एआई, आपके कंसेप्शन में काफ़ी अच्छा सुधार देगा। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो आपके फार्म पे आपको बदलाव भी महसूस होगा। और जिन फार्मर दोस्तों ने इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया हुआ है तो वो भी कमेंट में बताएं ताकि दूसरे फार्मर्स का हौसला बुलंद हो और उन्हें पता लगे कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों खुशहाल पशुपालक की पहचान है कि उसका पशु हर साल बच्चा देता रहे। अगर पशु हर साल भी आएगा तो दूध बढ़ेगा, बच्चे मिलेंगे, इनकम बढ़ेगी और आपकी डेयरी सच में प्रॉफिटेबल होगी। आप इसे अपनी पशुशाला में भी लिख सकते हैं, खुशहाल पशुपालक की निशानी हर साल बच्चा और 1 मुट्ठी मिनरल मिक्सचर डेली का। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने पशुपालक दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान ही दोस्तों असली दुआ है। मैं आपका दोस्त पशु बंधु फिर मिलेंगे किसी एक नई जानकारी के साथ। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।